Assalamualaikum guys. I hope you guys are doing well. अल्हम्दुलिल्लाह we are growing as a YouTube family और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग और हमेशा की तरह मेरी वीडियोस में आज भी कुछ नया एलिमेंट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर विद यू सम ऑफ द लर्निंग टॉयज़ विच माई हस्बैंड ऑर्डर्ड इट ऑनलाइन फ्रॉम अमेज़ॉन। फर्स्ट अप आईसो मैं आपको एक एक कर दिखाना स्टार्ट करती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने क्या मंगाया। पहले मैं आपको थोड़ा सा माइंडसेट समझा देती हूँ ये लर्निंग टॉयज़ क्यों होने चाहिए इम्पोर्टेंट। हम ये चाह रहे थे मी एंड माई हस्बैंड कि इब्राहिम अब जो बढ़ रहे हैं माशाल्लाह ग्रो कर रहे हैं तो वो अपनी बढ़ती एज के साथ चीज़ों को एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो उनको वो, क्योंकि बच्चा जो है वो बहुत जल्दी चीज़ें कैच करता है। तो चले मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। ये है पहली बुक विच इज़ इंटेलिजेंस बुक इंटेलेक्चुअल लर्निंग। ये आपके बच्चे को बच्चे क्या होता है ना वो देख कर सीखते हैं या फिर वो अपनी जो आवाज़ें सुनते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब मैं आपको आगे देखते रहिए, आप मेरा व्लॉग बने रहिए, आपको मज़ा आएगा हाउ इट एक्चुअली वर्क। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा इसका स्ट्रक्चर है। इसमें आपको सेल्स चाहिए होते हैं इसे वर्क करने के लिए। वी नीड 3 सेल्स टू वर्क विद दिस। इसके साथ एक पेंसिल आई है ये एंड इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी सेफ थी। एंड नाउ यू कैन सी द सिलेबस, क्या क्या क्राइटेरिया है बच्चों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स के लिए और बेसिक चीज़ें डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, चाहे प्रोनाउंसिएशन हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे फ्रूट्स नेम, व्हीकल्स नेम, इंग्लिश, हिंदी एंड प्रोनाउंसिएशन एंड ये सारी चीज़ें ही इसमें दिया है। बेस्ट पार्ट इज़ कि जब बच्चा बोर हो जाए पढ़ते पढ़ते इट हैज़ गॉट सम म्यूज़िकल एलिमेंट्स और साउंड क्वालिटी। टॉकिंग अबाउट द साउंड क्वालिटी आई एम लिटरली इम्प्रेस्ड विद दैट। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बच्चों को ईज़िली ऑडिबल होंगी चीज़ें, इवन हमें भी मज़ा आ रहा है यूज़ करने में। इट कम्स इन अ शेप ऑफ अ स्मॉल ब्रीफ केस, यू कैन सी दैट, एंड कम्प्लीटली प्लास्टिक मटीरियल ताकि बच्चा जो है इसको डैमेज नहीं कर सकता। एंड यू कैन सी ऑल द सिलेबस इज़ इम्प्रिंटेड ऑन द सेम बुक। चलिए मैं इसको ओपन करती हूँ। कम्स अप वी हैव द फर्स्ट पेज। बेस्ट पार्ट इज़ बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए वो लिखना स्टार्ट करे, उसके लिखने के लिए भी सेपरेट कॉलम्स दिए हुए हैं। सी यू कैन सी दैट। देन अ बेसिक ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में प्रोवाइड की हुई है, यू कैन सी दैट। मूविंग अप नेक्स्ट वी हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइमिंग्स। क्लॉक्स बता रखी हैं, टाइम दिया हुआ है बच्चे को समझाने के लिए। नेक्स्ट अप वी हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स एज वेल। बच्चों को काउंट करके यहाँ पे बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्टली मैच कर रहा है। हेयर आर द नंबर्स विद द स्पेलिंग्स एज वेल। काफ़ी अच्छा मटेरियल है, बहुत अच्छी चीज़ें इसमें प्रिंट हुई हुई हैं जो कि बच्चे की जो एक इनिशियल स्टेज होती है, जो उसकी इनिशियल स्टेज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ईजिली फुलफ़िल कर सकती है। ओके, हेयर वी हैव सम फ्रूट्स, कॉमन फ्रूट्स नेम। These are the different occupation, बच्चे को टिक करना what is the correct occupation. We have some animals names. Okay, here we have some fruit juices, कौन सा कलर किससे, ऐसा नहीं कि वही पुरानी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, sophisticated सी चीज़ें. It has some really good new elements. See. Then here on the next page we have got some relations like grandfather, grandmother, uncle, aunt, all these things. Okay, we have different patterns. reasoning के लिए अच्छे हैं बच्चों की। ये 10 months के हिसाब से तो नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बट हाँ अभी से उन्हें दूंगी हाथ में तो उन्हें चीज़ों की समझ आएगी, एटलीस्ट वो सुनकर देख सकते हैं। अगैन वी गॉट सम मैथमेटिकल रीजनिंग्स हेयर, सम पोम्स नेम्स। सो मैंने आपसे बताया ना कि इसके जो एलिमेंट्स हैं मैं उससे काफ़ी हद तक इम्प्रेस हुई थी। एंड देन वी हैव सम डिफरेंट शेप्स। आई एम रियली फुल ऑफ वर्ड्स फॉर माई हस्बैंड कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ ना तो वो भी लिटरली ही इज़ ऑल्सो अ हेल्पिंग हैंड एंड ही इज़ लिटरली क्या कहूँ मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है।
वो भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि इब्राहिम का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से किया जाएगा। तो इट्स अ टीम। नेक्स्ट अप वी हैव दिस अ फ्लैश डिवाइस। इसमें आपको अलग अलग फ्लैश कार्ड्स दिए हुए हैं। आई थिंक देर आर न्यूमरस फ्लैश कार्ड, मोर देन 100 फ्लैश कार्ड्स, एंड लेट मी शो यू वन बाय वन। ये एक चार्जर के साथ आता है। देन दिस इज़ द डिवाइस जो आपको मतलब बताएगा चीज़ों को ऑपरेट कैसे होती है। मैं एक एक करके दिखाऊंगी आपको। देन नेक्स्ट वी हैव दीज फ्लैश कार्ड्स, ब्यूटिफुल फ्लैश कार्ड्स। इसका जो पैटर्न है वो ऐसा है कि कॉमन चीज़ें कलर्स की जो कैटेगरी है उसमें डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं। लाइक अगर खाने की चीज़ें हैं तो वो येलो कलर में है, अगर कॉस्ट्यूम्स हैं या प्रोफेशंस हैं तो वो एक अलग कलर में है, अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो सारे अलग कलर्स में हैं। पता है सबसे अच्छी बात क्या लगी? ये जो इसके कार्ड्स हैं ये दोनों साइड से प्रिंटेड है। Not only one side is printed but both the sides are printed and both the sides are like having some of the information. तो ये देखिए वंडरफुल डिवाइस। इससे आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको प्लग इन करना है आपके कैमरे में एंड दैट कैमरा बट इटसेल्फ स्कैन। Ostrich. Jeans. Pizza. Dumpling. Washing machine. Fan. Rice. A, E, I. T. Five, three, head. Head, multiplication, 1. 5, division, minus. Grapes, mango, pears, cherry. Cantaloupe, grapes. Mango, pears. Where is that pears? Steamship, rocket, ambulance. Oak, sister, walker, nurse, grandfather, father, mother. Guitar, accordion, banjo. I wish I knew. But it's ringing. Something new. Like. तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। प्लस पॉइंट्स आर फन, इंटरैक्टिव। बच्चे हमेशा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत कलरफुल है, हर एक एलिमेंट अपने आप को अट्रैक्ट करता है बच्चों से, और ऑडिबल है, साउंड क्वालिटी इज़ अमेजिंग। हर चीज़ की एक डिफरेंट लाइक एस्पेक्ट से नॉलेजेबल है। बच्चे को स्क्रीन टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता है, बच्चा इसमें इन्वॉल्व रहता है हमेशा। सो आई फाउंड देम वेरी इंटरेस्टिंग, फन एज वेल एज़ लर्निंग, बोथ गोज साइड बाय साइड। तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ कैसी लगी, और अगर आपको इनका लिंक चाहिए होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल गिव यू द लिंक इन दैट। ओके, चलिए मैं अब आपसे अलविदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले व्लॉग में ज़रूर कुछ नई चीज़ों के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।